देवली उनियारा से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। सर, कड़ी टक्कर में जीत हासिल कर ली आखिरकार। जनता जनार्दन जब मेहरबान होती है तो टक्कर कुछ नहीं होती। आप देख रहे हो जिस प्रकार जनता जनार्दन ने अपना मत और समर्थन देके मुझे विधानसभा में पहुंचा है, और ये पहले ही मन बना लिया था जनता ने कि भाई इस बार राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में पहुंचाएंगे। तो ये सब हमारे जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ता और सभी को धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेरे को विधानसभा में पहुंचाया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं ईमानदारी से उनकी सेवा करूं, उसके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहूं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, सहयोग किया, वो सब धन्यवाद की बात। विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी भाजपा वहां से सीट, लेकिन उपचुनाव में आखिरकार निकाल ली। अभी जनता जनार्दन जब मेहरबान होती है तो सभी सीटें और उपचुनाव हो, चाहे चुनाव हो या किसी प्रकार का चुनाव हो, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि बनते हैं। इसलिए जनता जनार्दन जब मन बनाती है तो वो किसी भी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार की हताशा हो, उसको सबको निराशा को तोड़ते हुए जिसको वो चाहती है उसको विधायक या जनप्रतिनिधि बनाती है। निर्दलीय नरेश मीणा का फैक्टर रहा भाजपा की जीत में। देखो, जनता जनार्दन जब मेरे को टिकट मिला था उसी समय मन बना लिया था राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में पहुंचाएंगे। तो इसका कोई मेरे को कुछ लगता नहीं। बाकी जनता जनार्दन का जो मैं पहले 13 से 18 विधायक रहा था, इसलिए उनका पहले से मेरे ऊपर आशीर्वाद था और उन्होंने पहले ही मन बना लिया था इस बार राजेंद्र गुर्जर को सेवा का मौका देंगे। मतलब सीट बदलाव में फर्क पड़ा, टिकट बदलाव में फर्क पड़ा सीट पर विधानसभा उपचुनाव में। और देखो, जनता जब शीर्ष नेतृत्व तय करता है टिकट, तो जो इनको शीर्ष नेतृत्व तय करता है भाई किस कार्यकर्ता को लड़ाना है, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मैं शीर्ष नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व पर भी जो मेरे ऊपर भरोसा किया उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। आपकी सीट समरावता प्रकरण को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थी। एक थप्पड़ कांड हुआ जिसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी। वो दुर्भाग्यवश हुआ है, गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इससे इतना ही कहूँगा। लेकिन जो मांग थी वो जनता जायज करा रही थी। वो कह रही थी इसलिए हमने बहिष्कार किया वोटों का, लेकिन जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे थे। जनता की मांग होती है, बिल्कुल जनता हमारी मालिक है। वो जो मांग है उसकी हम प्रयास करेंगे, पर उसका तरीका होता है। हमने पहले भी हमारी 2 पंचायतों को कराया, जिसमें मोहम्मदगढ़ और गोठड़ा पंचायत को हमने अपने हमारे मंत्री जी से बात करके और चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा ऐसा कर रहे हैं। अब भी हम उनका पूछ के जनमत सबकी राय मशवरा करके अगर वो चाहते हैं वैसा कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा जनता चाहती है वैसा होता है लोकतंत्र में, तो वो चाहेंगे जैसा करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में वहां पर जो घटना हुई, उसके बाद जो उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र पर कलंक लगा रही है। गलत हुआ है, मैंने यही तो बताया, वो गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँ। लेकिन नरेश मीणा को लोग वहां पर सहानुभूति दे रहे हैं। लोकतंत्र में सभी के साथ रहती है जनता। में किसी के साथ कुछ ज्यादा मत मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, तो लोकतंत्र में सभी का अपना अपना समर्थन है। सब लोग जो भी चुनाव लड़ता है, सभी पार्टियां लड़ती है, तो कुछ वोट सभी को मिलते हैं, सबके समर्थन में रहते हैं। ऐसा कोई नई बात तो है नहीं। अब राम, क्या बदलाव लाएंगे आप अपने विधानसभा क्षेत्र में? बदलाव बढ़िया है कि केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी की, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है। हम विधायक बन गए तो हम सब मिलकर जो भी जनता की प्राथमिकता उनसे पूछेंगे, जो उनकी प्राथमिकता होगी वही करेंगे। सबसे पहले वो जैसा बताएंगे वैसे करेंगे। अहम मुद्दे, हमारे मेन मुद्दे थे जो उन्होंने तो पहले चुनाव से पहले ही कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री हीरा लाल जी नागर साहब, हमारे पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल जी के सभी के सानिध्य में हमारे जो बिशलपुर के विस्थापित हुए थे उनकी सड़क के 2000 जब विस्थापित हुए तो उस समय 17 साल पहले की मांग थी। एक बार रोड बन गया था पर दोबारा नहीं बन पाया था, और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना था, तो हो गया। और 17 करोड़ की सौगात देके हमारे जितने भी वहाँ सड़कें थी उनका उन्होंने टेंडर भी कर दिया और काम भी शुरू कर दिया। समरावता प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, सबकी न्यायिक जांच होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, कानून व्यवस्था रहना चाहिए और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र है, अपनी बात बताना चाहिए। किसी के साथ अन्याय हुआ तो नहीं होना चाहिए। वो कह रहे कि निर्दोषों को जेल में डाला गया। नहीं, जो भी है, अगर ऐसा जांच के बाद ही ये चीज सामने आएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेश मीणा का कांग्रेस से टिकट कटा, उसके बाद आप आश्वस्त थे कि अब जीतते हैं? नहीं, हमारा कोई उनसे, कांग्रेस से हमारा कोई दूर तक कोई मतलब नहीं। हम तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है। पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और आम कार्यकर्ताओं ने जो मेरी सिफारिश की, इन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं,
इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे जैसे एक साधारण आदमी को पार्टी ने टिकट दिया। साधारण आदमी को पार्टी के टिकट दिया और उसके बाद विधायक बनाया, और विधायक के बनने के बाद ये भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, आभार जता रहे हैं। साथ ही समझौता प्रकरण को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।